भजन हम सभी को प्रेम पूर्वक कर रहा है। जब समय मिले तब भजन करें, रात में समय मिले। अगर आपके परिवार वाले भजन में अवरोध उत्पन्न करें तो जब सो जाएं तब भजन करें। सबको सुला दो और कंबल ओढ़ करके आप भजन करना शुरू करो। ये जरूरी नहीं कि बैठ के ही भजन करना है, भजन बड़ी युक्ति से करना है। संसार के लोग भजन नहीं करने देते हैं। भजन करेंगे तो आपके परिवार वाले, आपके माता पिता आपको भजन में। एक मैया तो एक बार हमारे यहाँ आई और बोली, महाराज जी हमारा बेटा हनुमान चालीसा का पाठ रोज करता है, बहुत डर लगता है। हमने कहा मैया ये तो तेरा सौभाग्य है कि तेरा बेटा हनुमान चालीसा का पाठ डेली करता है। महाराज साधु न बन जाए कहीं, यानी महात्मा न बने, चोर बन जाए, दुराचारी बन जाए, डाकू बन जाए, यानी शराबी कबाबी कुछ भी बन जाए, लेकिन साधु न बने। एक विडंबना है। अच्छा एक और बात है, अगर पड़ोसी का बेटा महात्मा बन जाए तो लोग कहते हैं तू बड़ी भाग्यवान है। उसके माँ से कहते हैं तेरा बेटा साधु बन गया, और उसका बेटा साधु है बन जाए, तब फिर वो रोएगी चिल्लाएगी, अरे मेरे बेटे को रोको। यानी हमारा बेटा साधु ना बने, पड़ोसी का बेटा महात्मा बन जाए, चाहे कुछ भी बने। यानी महात्माओं की संख्या बहुत कम हो गई है। हमें तो लगता है कि अब ये महात्माओं की पीढ़ी के बाद कोई महात्मा नहीं रहेगा। उसका कारण ये है कि पहले की जो पीढ़ियां थी आप लोगों के समय के, आप लोग 5 भाई 6 भाई 7 भाई ऐसे होते थे, तो चलो 1-2 भाई महात्मा बन गया तो कोई बात नहीं, 4 भाई तो है घर चलाने के लिए। लेकिन अब क्या है, अब एक बेटा है, अब उसे महात्मा बनाएंगे कि गृहस्थी चलाएंगे। कहीं देखने में अब नई पीढ़ी वालों के पास, किसी के पास तो संतान ही नहीं है, किसी के पास एक बेटी है, किसी के पास एक बेटा है, किसी के पास बहुत है तो एक बेटा बेटी है, ऐसा चल रहा है। तो अब बताइए, एक बेटा है उसको महात्मा बनाएंगे कि अपना घर चलाएंगे? तो हमें तो लगता है कि अब आगे आने वाली पीढ़ी महात्माओं की अब धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी। भैया अपने लिए नहीं तो समाज के लिए कम से कम 4 पुत्र होने चाहिए। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप हमें भेज दीजिएगा, हम ले जाएंगे आश्रम में, ले जा करके उसको महात्मा बनाएंगे और उस समाज का सेवक बना करके समाज को दे देंगे। समाज के लिए भी सोचो ना। आपका पुत्र अगर महात्मा बन करके समाज में आएगा तो समाज साष्टांग प्रणाम करेगा उसे, और आपको फिर कितना गर्व होगा। आपका पुत्र कितना भी बड़ा पद पर हो जाए तो आपको, आपके बेटे को आपको कोई प्रणाम नहीं करेगा, लेकिन आपका बेटा महात्मा बन जाए तो बड़े बड़े अधिकारी भी उसके चरणों में प्रणाम करेंगे। कितना श्रेष्ठ पद है, कितना आनंददायक पद है। लेकिन हम आप अभागे हैं, माया के द्वारा हम ठगे गए हैं। माया ने हमको भ्रमित कर रखा है कि हम संसार के विषयों की ओर तो जा सकते हैं लेकिन परमात्मा की ओर नहीं आ सकते। पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज जी ने नरकों का वर्णन किया है भागवत जी के 5वें स्कंद के अंत में। परीक्षित नरक होते हैं, 28 प्रकार के नरक बताए गए। जीव जिस प्रकार का कर्म करता है उसके अनुसार उसको नरक में भी भेजा जाता है, और नरक में भेज करके उस जीवात्मा को पवित्र किया जाता है। जैसे माताएं सोने का आभूषण पहने रहती हैं ना,
तो पहने पहने वो आभूषण थोड़ा सा गंदा हो जाता है, फिर सोनार के पास ले जाते हैं, इसको थोड़ा चमका दो। सोना में कोई कमी नहीं आई है, सोना तो पवित्र है, लेकिन उसमें ऊपर से मैल जम गया है। ऐसे जीव में कोई दोष नहीं है, लेकिन जीव मन बुद्धि चित्त और इंद्रियों के द्वारा इस संसार के विषयों में थोड़ा सा गंदगी आ गई है, तो उनको नरक में भेजा जाता है। जिस प्रकार का दोष आएगा उसी प्रकार के नरक में भेज करके उसको यातना दी जाती है, उसको शुद्ध किया जाता है। अगर हम आसक्त हो गए संसार के विषय में, आसक्त होकर के किसी प्रकार का समाज के प्रति या किसी जीव के प्रति दुर्व्यवहार कर दिया, उसका परिणाम हमको नरक जाना पड़ेगा। जीवों की हिंसा करते हैं ना, वो कुंभी पाक नरक में जाता है, जो जीव की हिंसा करके उसको खाता है। कुंभी पाक नरक में उसको खौलते हुए कढ़ाई में जिसमें तेल खौल रहा है, उसमें उस जीवात्मा को डाल दिया जाता है। वो मरता नहीं है, वहां की विशेषता है नरक की। यातना तो इतना दुख मिलेगा, लेकिन ना मरेंगे ना बच पाएंगे। यहाँ तो जैसे कोई मारे तो मर जाएगा, लेकिन वहां पर वो यातना देह जो मिलती है वो नष्ट नहीं होती है। वो तो आपको इसीलिए दिया गया है कि आपको दुख मिले, कि दूसरों को दुख देने में कैसा लगता है। हम जीवों को मार देते हैं, नहीं मारना चाहते, उसका स्वभाव है। एक महात्मा जी नदी के किनारे खड़े थे, एक बिच्छू जानते हैं ना, वो बहती हुई चली जा रही थी। तो महात्मा जी ने देखा ये जीव है, बह जाएगा, मर जाएगा। तो महात्मा जी ने अंजलि से उसको उठाया, और जैसे ऊपर उठाया तो बिच्छू ने अपना डंक मार दिया महात्मा जी के हाथ में, तो हाथ कांप गया, वो गिर गया। फिर महात्मा जी आगे से जाकर के फिर उसको अंजलि से उठाए, फिर बिच्छू ने डंक मारा। 3-4 बार ऐसे जब उसने किया तो एक सज्जन खड़े थे किनारे, वो देख रहे थे। बोले बाबा, जब वो बिच्छू बार बार डंक मार रहा है तो आप उसको क्यों निकालने का प्रयत्न करते हैं? महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही। महात्मा जी ने कहा, भैया एक जीव है, वो अपने स्वभाव से बाज नहीं आ रहा है, वो बार बार डंक मार रहा है, तो मैं तो इंसान हूं। वो एक साधारण जीव अपने स्वभाव में इतना मजबूत है कि बार बार डंक मार रहा है, तो मैं महात्मा हो करके मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? मेरा स्वभाव है जीव को ऊपर दया कर, मैं उसको बचाऊंगा। वो अपने स्वभाव के कारण मुझे डंक मार रहा है। ऐसे संसार के प्रत्येक जीव अपने स्वभाव के कारण दुख और सुख हमें देते हैं, लेकिन हमें उनको कष्ट देने का अधिकार नहीं है। हम मनुष्य हैं, हम विवेकवान हैं, हम जानते हैं कि इसको दुख देंगे तो इसका परिणाम हमको अनंत गुना दुख की प्राप्ति होगी। उन्हीं नरक का वर्णन किया। परीक्षित जी को बड़ा दुख हुआ और निवेदन किया, गुरुदेव अधुने महाभाग यथैव नरका नरः नानुग्रयात् नेयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। आप कृपा करके आपने नरकों का वर्णन किया है। हे गुरुदेव, अगर नरक से बचने का प्रयत्न किया जाए तो कोई साधन है? जैसे हमसे कोई ऐसा कर्म बन गया है जो नहीं करना चाहिए, तो क्या उसके परिणाम स्वरूप नरक जाने से बचने का कोई प्रायश्चित है? तब सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, नारायण हे परीक्षित, एक उपाय है, परमात्मा के नाम के आश्रित हो जाओ, नाम का आश्रय ग्रहण कर लो और निरंतर नाम का जप करते रहिए, तो वो नाम सारे पापों को नष्ट कर दे। जैसे बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाए पूरे गांव का, तो उसमें थोड़ी सी आग डाल दो, पूरे कचरा को जला करके भस्म कर देगी चिंगारी।
ऐसे ही जीवन में बहुत से पाप बन गए हैं, लेकिन अब अगर हमें चेतना हो गई है तो हम भगवान के नाम का आश्रय ले लें, नाम जप करना प्रारंभ कर दें, और वो नाम क्या करेगा, धीरे धीरे करके सारे पापों का शमन कर देगा और हमें निर्मल बना देगा। महाराज कोई उदाहरण बताइए। तो महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी ने अजामिल का चरित्र सुनाया। अजामिलोपाख्यान। कानकुज कुल में एक सुंदर परिवार में, दिव्य ब्राह्मण कुल में अजामिल का जन्म हुआ। लेकिन दोष उसमें क्या था कि वो एक वैश्या को अपने पत्नी रूप में घर में रख लिया, वैश्या गामला। और उस वैश्या के संग से अजामिल में इतने दोष आ गए थे कि मदिरा भी पीने लगा, जुआ भी खेलने लगा, चोरी डांका भी करने लगा था, जीवों की हिंसा भी करके उनका मांस भी खाने लगा। यानी इतने दोष आ गए थे कि अजामिल के सद्गुण समाप्त हो गए, केवल पाप ही पाप रह गए। अजामिल 10 पुत्र हुए अजामिल के। सबसे छोटे पुत्र का नाम संतों के कहने से नारायण रख दिया उसने। और अजामिल वृद्ध हो गया, मृत्यु का समय आया तो अजामिल उस मृत्यु शैया में हुआ है और अपने पुत्र को बुला रहा है। स एवं वर्तमानोज्ञो मृत्यु काले उपस्थिते मतिम चकार्य तने बाले नारायण वै। अपने पुत्र को बुलाने लगा, नारायण मेरे पास आओ, आओ नारायण। वो छोटा सा बालक जिसका नारायण नाम है, वह बालकों के साथ खेल रहा है। उसी समय यम के दूत आ गए अजामिल के पंच भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर को लेने के लिए। जीवन में पाप किया था अजामिल ने, यम के दूत आए और उसके पंच भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींचने लगे। अजामिल तड़प रहा है और अपने पुत्र को बुला रहा, नारायण आओ मुझे बचा लो, नारायण आओ आओ मुझे बचा लो। अपने बेटे को बुला रहा है तो बेटा तो नहीं आया है, लेकिन भगवान नारायण के पार्षदों ने सुन लिया, हमारे प्रभु के नाम को कोई आर्त होकर के उच्चारण कर रहा है। भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों को डांट करके भगा दिया। अरे यमदूतों, हमारे प्रभु के परम प्रिय भक्त को तुम दंड दे रहे हो, छोड़ दो इसको। यमदूतों ने कहा, प्रभु ये आपके प्रभु का नाम नहीं ले रहा है, ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा है। भगवान के पार्षद बोले, नहीं, ये हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, इसके बेटे का नाम तो अभी रखा गया है, हमारे प्रभु का नाम तो आदि अनादि है, छोड़ दो इसको। यम भयभीत होकर के चले गए। भगवान के पार्षदों ने उस अजामिल को जीवन दान दिया। अजामिल को भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप में दिखाई दिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण के स्वरूप में दिखाई दिए। और जब अजामिल को यातना देने वाले दूत चले गए और जब शांति मिली, अजामिल मन से उन दूतों के चरणों में गिर पड़े, पार्षदों के, प्रभु मुझे बचा दे। यम भगवान के पार्षदों ने कहा, अजामिल तुमने कोई सत्कर्म तो नहीं किया, लेकिन तुमने अपने पुत्र के नाम से ही सही, लेकिन मेरे प्रभु का नाम लिया, इसलिए तुम्हें वह परम पद प्राप्त होगा जो पद बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। अब ऐसा करो अजामिल, हम तुम्हें 10 वर्ष का समय देते हैं, जाओ और जाकर के गंगा के किनारे हरिद्वार में अब संतों का समागम करो, भगवत आराधना करो, तुम्हारे जीवन के पाप सब भस्म हो जाएगा। अजामिल गंगा किनारे गया,
हरिद्वार में जाकर के और परमात्मा का स्मरण करते हुए फिर अंतिम समय अपने प्रभु का स्मरण करके इस पंचभौतिक शरीर का त्याग किया, उसने भगवत धाम को प्राप्त किया। इसलिए भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है बंधुओं कि जो भी प्रेम से लेगा या अनजान में लेगा तो वह नाम उसका कल्याण कर ही देगा। वो यमदूत यमराज के पास गए, यमराज से बोले महाराज ये आपका है, ये फांस है, अब हमारा काम आवश्यकता ही नहीं हमारी। क्यों? महाराज जब अजामिल जैसा पापी भगवत धाम को जाएगा तो आपके यमलोक कौन आएगा? पूरी बात बताई और जैसे ही कहा कि वह अंतिम समय अपने पुत्र का ही नाम सही नारायण नारायण कर रहा था, नारायण शब्द सुनते ही वो अजामिल, वो यमराज धर्मराज जो दंड देने के पद पर विराजमान हैं, वह साष्टांग भगवान का स्मरण करके प्रणाम करने लगे और यमदूतों से कहा भैया कभी भी भगवान के भक्तों को दंड मत देना। जिभ्या नवति भगवद गुणानमधेयं चेतश्च स्मरति तच्चरणारविंदं कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदामी तानानयध्वसो मस्तो कृत विष्णु कृत्यान। जिभ्यान भक्ति भगवद गुणान नाम धेयम। हे यमदूतों, जिसकी वाणी जिसकी जिभ्या भगवान के गुणानुवाद का गान नहीं करती है, चेतश्च न स्मृति तच्चरणार बिंदम, जो भगवान के चरणार बिंद का स्मरण नहीं करते हैं, या कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जिसका ये मस्तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं है, ऐसे प्राणियों को तुम दंडित करके पीटते हुए मेरे लोक लाओ। लेकिन जो निरंतर भगवान के गुणानुवाद का गान करते हैं, जो भगवान नाम का स्मरणते हैं, जो भगवान को नित्य प्रति प्रणाम करते हैं, उनको आप भी प्रणाम कर लेना, उनको दंड देने का कभी सोचना भी नहीं। ये बात सुनते ही परीक्षित गदगद हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं परमात्मा ने उस अजामिल को मुक्त किया। श्री सुखदेव जी महाराज जी से परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, प्रभु हमने सुना है समः प्रिया स्वहद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विस्मो यथा। गुरुदेव, भगवान तो समदर्शी है ना, परमात्मा कैसे है? समदर्शी, सब पर समान दृष्टि है उनकी। तो भगवान ये विषमता का व्यवहार क्यों करते हैं कि देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं? सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, अरे परीक्षित, ये देखने में ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। परमात्मा कभी भी पक्षपात किसी का नहीं करते, सब पर समान भाव। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास रोगी जाता है तो किसी को डॉक्टर औषधि दे के छुट्टी कर देता है, कहता है तुम ठीक हो जाओगे, वो ठीक भी हो जाता है। और किसी रोगी को कहता है तुम्हें भर्ती होना पड़ेगा और तुम्हारा ऑपरेशन होगा।
अब वो कहे कि महाराज हमारा ही पेट क्यों फाड़ रहे हो, उसको तो आपने दवाई दे करके छुट्टी कर दी। तो भाई तुम्हारा रोग ज्यादा बढ़ गया है, अब ऑपरेशन से ही तुम ठीक हो गए, इसलिए डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसको ठीक कर देते। ऐसे ही भगवान भी हैं, किसी को आशीर्वाद दे करके उसको मुक्त कर देते हैं और किसी को ऑपरेशन करना पड़ता है तो भगवान ऑपरेशन करके ठीक कर देते हैं। ये विषमता नहीं है, डॉक्टर जैसे विषमता नहीं करता है किसी मरीज के प्रति, वैसे ही परमात्मा भी कभी भी विषमता का व्यवहार नहीं करता। और इसी दृष्टांत को श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को सुनाया। हिरण्यकश्यप जिसके हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने कर दिया था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता, बैरी। और हिरण्यकश्यप तो बड़ा हठीला था, उसने कठोर तपस्या की, मंदराचल पर्वत में जाकर के कठोर तपस्या की। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहो नवो दृष्टि पांगुष्टाश्रिता। कठोर तपस्या करी उस हिरण्यकश्यप। क्यों? विष्णु का वध करूंगा मैं। ऊर्ध्वबाहु मंदराचल पर्वत में जाकर के भुजाएं ऊपर को उठा ली, नभो दृष्टि आकाश की ओर दृष्टि जमा ली और पैर के अंगूठे केवल खड़ा हो गया और ब्रह्मा जी की उपासना करने लगा। उसकी तपस्या का प्रभाव कि उसके शरीर से अग्नि का प्रादुर्भाव हो गया। सब लोग दग्ध होने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए? उठो हिरण्यकश्यप, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे वरदान दीजिए। नान्तर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधै ना भूमो नाम्बरे मृत्युर ना नरे ना मृगैरपि। मुझे आप वरदान दीजिए, मैं अमर हो जाऊं, ना कोई अंदर मार सके मुझे, ना कोई बाहर मार सके, ना ऊपर मार सके ना नीचे मार सके। ना कोई नर मार सके ना पशु मार सके, मुझे कोई मारे नहीं, मैं अमर हो जाऊं। यानी ना असुर मारे, ना असुर मारे, ना मनुष्य मारे, ना पशु पक्षी मारे, मुझे कोई संसार की आपकी सृष्टि में कोई ना मार सके। विचार करिए, ऐसा वरदान मांगा उसने। ब्रह्मा जी भी उसकी तपस्या को देख करके वरदान दे दिए। ठीक, अब तो जब वरदान प्राप्त हो गया तब इसका अहंकार बढ़ गया और इसने अपने नगर में सबसे पहले ब्राह्मणों को यातना देना प्रारंभ किया। क्योंकि ब्राह्मण धर्म कर्म करते हैं जिससे देवता लोग पुष्ट होते हैं। देवताओं को भाग देने वाले ब्राह्मण ही होते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि पहले ब्राह्मणों को ही पथभ्रष्ट कर दो। यत्र यत्र दुजा गावो वेदा वर्णाश्रमा क्रियाय
तं तं जनपदं यात संदीपयत व्रश्यत। जहां जहां वह ब्राह्मणों को देखता तो ब्राह्मणों को प्रताड़ित करता है। ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम दुजागच्छति। मेरे राज्य में ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई ब्राह्मण दान करेगा, ना कोई यज्ञ कार्य करेगा, कोई भी वेद पाठ मेरे राज्य में नहीं होगा। जिन जिन क्रियाओं से देवता पुष्ट होते हैं उन्हीं क्रियाओं को उस हिरण्यकश्यप ने रोक दिया। और इतना ही नहीं, जहां जहां गौशालाएं थी उन गौशालाओं को नष्ट कर दिया उसने, आग लगवा दिया। ब्राह्मणों के नगर में आग लगवा दिया, गौशालाओं में आग लगवा दिया, इतना अत्याचार किया उसने। लेकिन उस हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। बोलिए भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद जी का जन्म, जन्म से ही प्रहलाद जी भगवत परायण थे। प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए। कभी कभी प्रहलाद जी के मन में ऐसा लगे कि ठाकुर जी मेरे सामने हैं, बड़े प्रसन्न हो जाएं, खूब हंसे, किलकारियां मार करके हंसे प्रहलाद जी। तो माताएं या हिरण्यकश्यप पिता सोचे कि हमें देख के हंस रहा है। और कभी कभी जब परमात्मा श्री नारायण और उस प्रहलाद के नजरों से ओझल हो जाए तो बड़ी जोर जोर से रोने लगे वो बालक। बहुत चुप कराएं लेकिन प्रहलाद चुप नहीं होते थे, रोते ही रहते थे। जब भगवान समक्ष प्रकट हो जाएं तो दर्शन करने लगे, आनंदित हो जाए। धीरे धीरे प्रहलाद और बड़े हुए, उनको पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजा गया, गुरुकुल भेजा गया। शंडा और मर्क नाम के ये शुक्राचार्य जी महाराज जी के पुत्र थे दो। इनको दोनों को विद्या पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। और भी जो दैत्य बालक थे उनको भी पढ़ाते थे। लेकिन प्रहलाद जी की मेधा इतनी तीव्र थी, स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि गुरुजन जो भी पाठ बताते उसको शीघ्र ही याद करके सुना देते। लेकिन वो है उन पाठ में सुख नहीं प्राप्त करते प्रहलाद। क्यों? क्योंकि वो सब जो पढ़ा रहे थे वह राजनीति, कूटनीति, छल नीति ये पढ़ाते थे। और प्रहलाद जी तो धर्म नीति को ही सबसे श्रेष्ठ मानते थे। एक बार प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने गोद में बैठाया और पूछा, बेटा बताओ कि तुमने क्या सीखा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद मैं इस सारांश पर पहुंचा हूं। प्रहलाद जी क्या कहते हैं? यदा देवेषु विप्रेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आसो विनश्यति। पिताजी, जिस राजा के द्वारा देवताओं का अपमान होता है, ब्राह्मणों का अपमान होता है, गाय का अपमान होता है, वेदों का अपमान होता है, वह राजा अपने कुल के सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। शंडामर्क को बुलाया, क्यों मेरे पुत्र को तुमने ये धर्म की शिक्षा क्यों दी है? उन्होंने कहा, महाराज हमने ये तो नहीं दी शिक्षा, ये पता नहीं कहां से सीखता है। एक बात बतावें,
आप नाम जप करना प्रारंभ कर दीजिए, वेद का सार आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से आपको इतना शीघ्र स्मरण नहीं होगा, याद नहीं होगा, लेकिन आप नाम जप करना प्रारंभ कर दीजिए परमात्मा का। देखिए आप सारा कुछ जो शास्त्र कभी पढ़ा नहीं है, आपकी वाणी उसी शास्त्र का सार उच्चारण करेगा। पढ़ करके ज्ञान अर्जित करने से कोई लाभ नहीं है, उससे हमारा परिवर्तन नहीं होता है। हम केवल रटी हुई बात को सुनाते रहते हैं, लेकिन उसको जीवन में जब आप उतारेंगे और उसका अभ्यास स्वयं करेंगे, तब वह पता चलेगा कि ये है क्या चीज। इसलिए नाम जप करो। हमारी जो मूर्खता है ना, हमारी अज्ञानता केवल इसी कारण से हमारे जीवन में आई हुई है कि हम नाम से दूर हो गए हैं, भगवत आराधना से दूर हो गए हैं, इसलिए दुख आया है। जहां पे होता है ना, दुख की हिम्मत नहीं है कि उसके यहां पहुंच सके, उसे दुखी नहीं कर सकते।